नमस्कार दोस्तों। हमारे जो केंद्रीय मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने डाक विभाग के जो अधिकारी है उनका सम्मेलन लिया है। और हमारा डाक विभाग का जो काम है उसकी सराहना करते हुए उन्होंने बोला है कि हमारा जो देश है उसको डिजिटल समावेशन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवाचार करना चाहिए। यानी कि जो डाक विभाग है उसका जो काम है हमारे देश के प्रति, यानी कि देश को डिजिटल बनाने में उसकी सिंधिया जी ने क्या सराहना की है वो आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। अभी जो 5 सितंबर को अधिकारियों का सम्मेलन हुआ है उसमें उसमें ये बोला है कि एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत के विशाल डाक नेटवर्क का कायाकल्प करना और नवाचार को बढ़ावा देना है। यानी कि जो ये रिसेंटली जो क्या हुआ है, सम्मेलन हुआ है, उसका उद्देश्य क्या था, हमारा जो डाक नेटवर्क है उसका कायाकल्प करना, यानी कि कार्यरीत करना और नवाचार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और इस 150 वर्ष से अधिक की विरासत के साथ भारतीय डाक देश के संचार की नींव है। और यह सम्मेलन डिजिटल युग में इसकी भूमिका को फिर से परिभाषित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सिंधिया जी ने बोला है कि जो हमारा डाक विभाग है वो एक क्या है, संचार की नींव है। और जो हमारा देश है उसको डिजिटल बनाने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या करेगा, कदम बढ़ाएगा, महत्वपूर्ण भूमिका पार पड़ेगा, ये सिंधिया जी ने बोला है। उसके बाद डाक कर्मचारियों की अटूट प्रतिबद्धता की भी सराहना की है। और उन्होंने आगे इसमें कहा है कि जो डाक विभाग है, भारतीय डाक विभाग, ये देखो, सॉरी, भारतीय डाक विभाग केवल पत्र पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि पूरे देशों में दिलों को जोड़ने के लिए और दूरियों को समाप्त करने के लिए भी है। इसे देखते हुए मैं कहता हूँ कि बारिश हो या धूप, पहाड़ हो या समुद्र, शहर हो या गांव, भारतीय डाक डिलीवर करता है। जो हमारे पोस्टमैन बांधव है, हमारा डिपार्टमेंट है, हमारे कर्मचारी है, उनके लिए ये बात कही है कि जो हमारा डाक विभाग है वो केवल पत्र ही नहीं बांटता, तो वो क्या है, पूरे देश की क्या करता, पूरे देश को मिलाने का, दूरियों को समाप्त करने का काम भी है डाक विभाग करता है। ये बोला है सिंधिया जी ने हमारे डाक विभाग के प्रति अटूट प्रेम भावना से बोला है ये। उसके बाद आगे भी बोला है कि जो हमारा जब कोई जरिया नहीं था संदेश भेजने का, यानी कि जब कबूतरों के जरिए संदेश भेजते थे, तब भारतीय डाक विभाग ने क्या किया था, पहला टिकट लॉन्च किया था 1852 में। और 1911 में 1911 में हवाई डाक सेवा भी स्टार्ट की थी। तो ये डाक विभाग के बिना कोई भारत का कोई इतिहास नहीं है, ये भी हमारे डाक विभाग के प्रति हमारे केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी ने बोला है। तो आगे हम देखते हैं और कुछ कहा है, कुछ बातें जीडीएस के लिए भी कही होगी, तो आगे हम देखेंगे। उन्होंने और 5
आधारों का उल्लेख भी किया है यहाँ पे, जो है डाक विभाग के कार्यकलाप को बढ़ावा देंगे। तो उसमें हमारे जो बांधव है उनके लिए बोला है कि प्रेरित करने के लिए नेतृत्व करने के लिए बोला है, नवाचार का संकल्प करना, समावेशी विकास करना, सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से कार्यकलाप करना, जन सेवा के मिशन को लेकर ईमानदार रहना। सबसे जो अच्छा है हमारा डिपार्टमेंट जो जन सेवा है उसके लिए क्या है, जन सेवा जो है उसको लेकर ईमानदार है। हमारे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से सभी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। ये भी क्या सराहना हमारे मंत्री जी ने की है। इसके साथ जो 2024 में है, जो भारत की डाक का भविष्य की रणनीति बनाने के लिए डाक प्रमुख का सभी साथ आए हुए, और इस कार्यक्रम में भारत के डिजिटल और वित्तीय समावेशन लक्ष्यों के अनुरूप नवाचार और कार्यकलाप और सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। अधिकारियों का सम्मेलन विभाग के हालिया प्रदर्शन की समीक्षा करने की, चुनौती की पहचान करने और भविष्य की रणनीति बनाने के लिए ये मंच क्या करेगा, कार्य करेगा। यानी कि हमारा जो डिपार्टमेंट है उसके जो हेतु है किसके प्रति, भारत का डिजिटल बनाना और वित्तीय समावेशन करना, उसको, और जो सार्वजनिक सेवाएं है उसका वितरण बढ़ाने के लिए भारतीय डाक विभाग का ध्यान केंद्रित करना, और एक जो बोलते हैं क्या उसका ढांचा तैयार करना, रणनीति तैयार करना, इसके लिए ये सम्मेलन लिया गया है। तो आगे हम देखते हैं और कुछ कहा है क्या। और इसके साथ ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और डाक बचत बैंक POSB, उसके साथ ही डाक जीवन बीमा योजना और ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना जैसे बीमा योजना पर भी क्या की गई है, चर्चा की गई है। मंत्री ने अपने भाषण के अंत में अधिकारियों से टीम वर्क, दक्षता और लक्ष्य निर्धारण के मूल्यों को अपनाने और भारतीय डाक को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, विश्वसनीय और प्रौद्योगिकी संचालित बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास करने का अनुरोध किया है। और जो हमारे लोग जनसेवा के मिशन को लेकर ईमानदार रहने के महत्व पर उल्लेख किया है। देश में सभी संचार और वित्तीय सेवाओं के लिए भारतीय डाक को पहली पसंद बनाने का संकल्प किया है। और अधिकारियों का सम्मेलन 2024 में डाक विभाग के एक परिवर्तनकारी भविष्य की दिशा तय की है, जिसमें नवाचार, दक्षता और सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पर ध्यान दिया जाएगा। यह सम्मेलन विश्व स्तरीय सेवाएं प्रदान करने, विश्वास को बढ़ावा देने और भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भारतीय डाक की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। तो ये जो सम्मेलन हुआ है उसमें हमारे डाक विभाग के प्रति जो हमारे कर्मचारी है उनका क्या काम है, उनको किस विशेष सेवाओं पे ध्यान देना है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बोला है कि जो हमारा डाक विभाग है उसमें उसको देश में सभी संचार और वित्तीय सेवाओं के लिए भारतीय डाक को क्या पहली पसंद बनाने का संकल्प किया है। यही इस मीटिंग का उद्देश्य था। यही हम आपको बताने वाले थे कि ये प्रेस मीटिंग जो
अधिकारियों का सम्मेलन है। इसमें हमारे लिए जो बोला है वो है कि सभी जो वित्तीय और संचार सेवाएं हैं उनको प्रोवाइड करने में हमारा डाक विभाग क्या रहने वाला है, आगे रहेगा और उसको लोग क्या बनाएंगे, पहली पसंद बनाएंगे। इसीलिए संकल्प किया है। और हमारे जो जीडीएस बांधव है, कर्मचारी है, पोस्टमैन्स है, उनको ये नवाचार किया है, दक्षता लेने के लिए बोला है कि आप क्या करें, ईमानदारी से काम करें और अपने डाक विभाग को वित्तीय सेवा में पहली पसंद बनाएं। यही संदेश हमारे सिंधिया जी ने क्या किया है, इस सम्मेलन में दिया है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ और नए विचार के साथ। थैंक यू सो मच।